ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सैला और चट्टान के बारे में। सैला और चट्टान, देखिए सैला और चट्टान ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। बहुत लोग सैल बोलते हैं और बहुत लोग चट्टान कहते हैं। सैल कह लीजिए या चट्टान, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो बार बार वर्ड आएगा सैला और चट्टान का, तो इससे हम लोग कन्फ्यूज़न नहीं होंगे कि हम हो सकता है कहीं पर चट्टान भी कह दें, हो सकता है कहीं सैल कह दें। तो दोनों एक ही चीज़ है, सैल कह लीजिए या तो चट्टान कहिए। इस सैल का निर्माण किस तरीके से होता है, सैल कहते किसे हैं, तो इसको पहले जानते हैं कि सैल होती क्या है। पृथ्वी की परपटी बना जिससे बनती है उसे सैल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी जिससे बनती है उसे सैल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की परपटी बनाने वाले किसी भी खनिज प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। अब खनिज क्या होता है, खनिज का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के अंदर से आता है उसे क्या कहते हैं, खनिज। तो चट्टान भी एक तरीके से खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी के कहाँ से आता है, अंदर से आता है। ये जो सैल होते हैं मुख्यतः तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, तीन तरीके के। एक को हम लोग कहते हैं आग्नेय सैल, दूसरे को बोलते हैं अवसादी सैल, और अवसादी देखिए ना ये दी लिखा हूं, तीसरे को बोलते हैं कायांतरित सैल। सैल कितने तरीके के, चट्टानें कितने तरीके की हो गई, तीन तरीके। आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। एक किस तरीके से बनता है, इसके बनने का मुख्य कारण होता है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के सतह के जितने मैग्मा वगैरह हैं वो पृथ्वी को चीर फाड़ के कहाँ आ जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। और पृथ्वी के ऊपर आते हैं तो वो सब मैग्मा की अवस्था में जब आते हैं तो द्रवित होते हैं। धीरे धीरे द्रवित पदार्थ ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण वो धीरे धीरे जम जाते हैं पृथ्वी की तरफ, जिससे हम लोग चट्टान कहते हैं। तो ऐसे बने हुए चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, अवसादी चट्टान कैसे बनती है और कायांतरित चट्टानें कैसे बनती हैं। जैसे देखिए मैं आप लोगों को ज्वालामुखी की क्लास में एक बार बताया था, या फिर मैं इंटरनल पार्ट बता रहा था पृथ्वी का, तो उसके बारे में बताया था कि पृथ्वी के तीन तरीके के परतें बनाई गई हैं। पहले को हम लोग कहते हैं परपटी, अर्थात भूपरपटी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेंटल, तीसरे को कोर। पहले को क्रस्ट, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कोर। पृथ्वी कितनी परतें हैं, तीन। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। अब इसी को मंडल के हिसाब से मैंने बताया था कि इसमें जो पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल, दूसरे को बोलते हैं दुर्बलता मंडल और तीसरे को बोलते हैं गुरु मंडल, जिसे कोर अर्थात कहते हैं। अब जो हमारा दुर्बल मंडल मिलता है वो मेंटल का ऊपरी भाग और हमारे क्रस्ट का निचला भाग, इन दोनों को मिला के बनता है। अब मान लीजिए कि ये हमारे पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के नीचे जब हम लोग आएंगे लगभग 100 किलोमीटर अंदर, कहाँ पे, 100 किलोमीटर अंदर, तो हमें मिल जाएगा दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल, दुर्बलता मंडल, या फिर इसे दुर्बल मंडल कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्टेनोस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में दुर्बलता मंडल। यही मुख्य जगह है जहां से ज्वालामुखी का केंद्र होता है। ज्वालामुखी का केंद्र कौन सा है, दुर्बलता मंडल है। और यहीं से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, उद्गार होता है। उद्गार होने का कारण ज्वालामुखी का ये है कि यहाँ पर ढेर सारी चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी के प्रेशर और टेम्परेचर के दबाव के कारण ये धीरे धीरे पिघलने लगती है और पिघल के द्रवित अवस्था में आ जाती है। जैसे आप लोग लोहा देखे होंगे, क्या देखे होंगे, लोहा देखेंगे किसी दुकान वगैरह पे जहाँ पे खुरपा बनता होता है, पिटाता है, वहां पे ले जाएंगे सब, तो भट्टी में जैसे ही डालते हैं आपका लोहा देखिएगा पिघलने लगता है। लोहा का आकार बदल जाता है, पिघल जाता है, और उसको हथौड़ा से मारते हैं सब तो। और ज्यादातर उसी आग में डाल दें,
ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। उससे हम लोग मैग्मा, उसी तरीके का पदार्थ हो जाता है। ये जो हमारी चट्टानें हो जाती हैं रहती, ये दुर्बलता मंडल का इतना टेम्परेचर और दाब इतना ज्यादा होता है कि पिघल के मैग्मा का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेती हैं? मैग्मा। मैग्मा का मतलब होता है तरल, लाल रंग का तरल पदार्थ, लाल रंग का तरल पदार्थ। जैसे आप देखिए लोहा को आप डालेंगे तो बिल्कुल कैसा दिखता है, लाल दिखता है। और जैसे ही लावा गर्म होने के बाद जिस तरीके का दिखता है, कुछ इसी तरह का आपका क्या होता है, मैग्मा होता है, जिसे हम लोग लाल तरल पदार्थ कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह के नीचे है। वो हमें किस मंडल में मिलेगा? दुर्बलता मंडल। अब ये जो चट्टानें होती हैं धीरे 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 टेम्परेचर और दाब के कारण क्या होती हैं? पिघलने लगती हैं। और पिघल के किसका रूप ले लेती हैं? मैग्मा का रूप ले लेती हैं। सपोज करिए ये सब इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। क्लियर ना? ये सब क्या है भाई? मैग्मा। अब ये मैग्मा क्या होता है कि जैसे तरल पदार्थ हो जाता, देखिए अब बिल्कुल वो टेम्परेचर दाब बढ़ता रहेगा तो वो क्या करेगा? फफाएगा। जैसे देखिए घर में हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो ढक दीजिए, चावल बनाए। अब जब जैसे टेम्परेचर, जब हल्का आंच रहती है उस पे, गैस पे, चूल्हे पे, तो क्या होता है कि थोड़ा कम फफाता। और जब एक ऐसी कंडीशन आ जाती पूरी तरीके से वो गर्म हो जाता, टेम्परेचर इतना बार बार फफाता, तो वो क्या करता है कि ढक्कन को क्या करता है, मतलब उछाल देता, उछाल के उसको पार करके फिर सतह पर क्या करने लगता है? बहने लगता है। और अगर हम उसी ढक्कन पे क्या करें, खूब मजबूत ला के ईंटा पत्थर रख दे तो धक्का दे पाएगा? नहीं दे। उसे धक्का देने में उसे काफी और टेम्परेचर उसका गर्म होना पड़ेगा, तब जाएगा। बहुत तेज प्रेशर मारेगा तो फट उड़ जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी की सतह कहीं पर मोटी है, कहीं पर पतली, कहीं पर मोटी, कहीं पर पतली। जैसे ओशियन का, ओशियन मतलब महासागर का आप देखेंगे तो जो क्रस्ट है बहुत पतली होती है। यही कारण है कि प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आता है। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आता है। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी का कारण यह है कि उसकी जो क्रस्ट होती है वो बिल्कुल क्या होती है? पतली होती है। और जहां पे मोटी परत होती है वहां पे ज्वालामुखी का जल्दी विस्फोट नहीं होता है। जैसे वही मैंने सेम बात बताया कि आप अगर टेम्परेचर चावल बना रहे हैं और उस पर ढक्कन हल्का रखें तो जैसे ही टेम्परेचर होगा वो तुरंत फफा कहाँ जाएगा? बाहर। उसी ढक्कन पे आप कुछ रख दीजिए वजन चीज जिसका घनत्व तो ज्यादा हो। जब आप ज्यादा रख देंगे तो फिर फफा पाएगा नहीं। ऐसे ही क्रस्ट अगर मोटी है तो उसको जल्दी से, ये जो मैग्मा होता है जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसको चीर फाड़ नहीं पाए। जब अगर पतली रहेगी, जैसे मान लीजिए यहां से मारकर चल ही नहीं रहा, यहां से इतनी मोटी परत है और एक यहां से इतनी मोटी परत, ये बताए कि किसको जल्दी चीर पाएगा? श्योर है कि किसको? पतली वाले। तो ये जैसे ही अगर ऐसी सतह पाता है जहां पर पतली परत होती है, इसको चीर फाड़ के कहां निकल जाता है? बाहर। बाहर जब निकलता है तो यही मैग्मा लावे का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है भाई? लावे का रूप लेता है। और ये लावा धीरे 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 दोनों तरफ इस तरीके क्या करने लगता है? फैलने लगता है। अब देखिए कोई भी चीज अगर एक कंडीशन में ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे दोनों तरफ क्या हो जाएगी? गिरेगी। ऐसे जाएगी ऊपर तो धीरे 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 दोनों सतह पे क्या हो जाएगी? ऐसे गिरती रहेगी। तो ये दोनों तरफ इस तरीके का मैग्मा अपना निकलता रहता है। क्लियर? अब ये जो मैग्मा निकलता है तो इसे जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसे लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लावा। जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो क्या बोला जाता है? लावा। और यही जो निकलता है, इसको पहले समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आएगा तो क्या बोलेंगे? लावा। और जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो मैग्मा। जैसे एक लड़का है, शादी उसकी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई। घर में है तो क्या रहेगा? लड़का रहेगा, बेटा रहेगा। लेकिन वही लड़का ससुराल में चला जाएगा तो दामाद बन जाएगा। वही लड़का अगर घर में है तो बेटा है, ससुराल में चला गया तो दामाद है। लड़की है, शादी हो गई, अपने घर है तो लड़की है, ससुराल में आ गई तो बहू बन गई। ऐसा ही ये मैग्मा है। अब इसका मान लीजिए पृथ्वी के सतह, अब इसके नीचे है तो क्या रहेगा? मैग्मा। और यही मैग्मा बहुत इसको जल्दी थी तो बकबका के कहाँ आ गया? ऊपर। और जब ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? क्लियर ना?
पृथ्वी की सतह के अंदर है तो मैग्मा, ऊपर है तो लावा। अब ये लावा जो होता है कि जहां पर भी आप देखेंगे ये इतना गर्म होता है कि जहां पैदा होता है इसके ऊपर काफी दूर तक धुआं धुआं उड़ता है। क्या उड़ता है भाई? धुआं। देखिए ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं। काफी क्या उठता है भाई? धुआं। इसे बहुत लोग राख कहते हैं या फिर धुआं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राख या धुआं। क्लियर? अब जो पृथ्वी के अंदर से तरल पदार्थ इसे क्या कहेंगे? लावा। और जो फिर काफी ऊपर तक धुआं की तरह उठेगा उसे क्या बोलेंगे? राख या धुआं बोलेंगे। क्लियर ना? अब ये क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो लावा निकला होता है पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे ये गर्म होता है और गर्म रहता है और धीरे 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 इसका टेम्परेचर और दाब क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जब टेम्परेचर और दाब कम होने लगता है तो ऐसी कंडीशन में ये ठोस अवस्था में आने लगता है। किसमें? ठोस। जैसे आप देखिए मैग्मा है, लोहा को मैंने कहा कि लोहा को आप आग में डाल दीजिए एकदम बिल्कुल लाल हो जाएगा और आप आग से निकाल के कुछ दूरी पे रख दीजिए, बगल में रख दीजिए, धीरे धीरे ठंडा होता है, पुनः अपनी अवस्था में आने लगता है। ऐसे ही ये जब मैग्मा ऊपर जाएगा तो लाल द्रवित अवस्था में जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा। और ये लावा धीरे 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 क्या करने लगता है? ठंडा होने लगता है और ठंडा होते होते ठोस अवस्था में आता है। तो इससे जो बनती है चट्टान उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टाने। क्या बोला जाता है? आग्नेय चट्टाने। ये मार्कर तो साथ दे ही नहीं रहा है। आग्नेय चट्टान या आग्नेय चट्टान। क्लियर हो गया? आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे? मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर आना और वो लावा जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। अर्थात ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा पृथ्वी के अंदर से मैग्मा का पृथ्वी की सतह पर आना और वो पुनः धीरे धीरे ठंडा होने के बाद जो ये परत बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। क्लियर? अब देखिए जब कोई भी चीज बाहर आ गई पृथ्वी की सतह से, कोई भी चीज, तो श्योर है कि उसमें अपर्दन होगा। क्या होगा? अपर्दन। अपर्दन का मतलब उसमें टूटेगा, हवा लगेगा, पानी का प्रवाह जाएगा उस पे, तमाम तरीके कुछ न कुछ घटनाएं उसमें होती रहेंगी। तो जब अपर्दन होता है चट्टानों में तो किसी कंडीशन में आकर के वो टूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। और टूटने के बाद फिर हवा वगैरह का झोंका वगैरह लगेगा और फिर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। कोई भी चीज टूटेगा इकट्ठा होगा, टूटेगा इकट्ठा होगा। तो इससे जो चट्टानें बनती है इसको हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टानें। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। क्लियर? पहले क्या बना? आग्नेय चट्टानें। फिर इसका क्या हुआ? हाँ, एक किसी कार्ड से मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गई? टूट गई। और ये जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो इसको हम लोग अवसाद कहते हैं। इसके जो छोटे छोटे आग्नेय चट्टाने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? अवसाद। और अब वो अवसाद क्या करते हैं कि जब हवा वगैरह लगता है तो उसके कारण वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होकर एक परत फिर बना लेते हैं और उससे बनी हुई चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। क्लियर? अब ये चट्टानें क्या होती हैं? इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर भी टेम्परेचर और दाब होता है। टेम्परेचर और दाब, अब बार बार दाब लगने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ऐसी कंडीशन में ये दोनों अपना रूप बदल लेती हैं। दोनों का दोनों अपना रूप बदल लेते हैं। जब दोनों अपना रूप बदल लेते हैं तो इसी को कहते हैं कायांतरित चट्टान। देखिए काया का मतलब वही बॉडी, जब अपना बॉडी का रंग रूप बदल ले तो उसे क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान। तो इस तरीके से चट्टानों का निर्माण होता है। जब अपने काया वगैरह को बदल लें टेम्परेचर और प्रेशर दाब के कारण तो उसे क्या बोलेंगे? कायांतरित चट्टान। क्लियर? यानी एक ही तीनों चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है? ज्वालामुखी का उत्पन्न। पहले क्या बनेगा? आग्नेय चट्टान,
फिर अपरदन वगैरह होगा, टकराव होगा, चट्टाने टूटेंगे, फिर हवा पानी लगेगा, फिर सब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने से किसका निर्माण होगा? अवसादी चट्टान। इसके तुरंत बाद ज्यादा प्रेशर और दाब होगा इन दोनों चट्टानों में। अगर ऐसा होता है, ज्यादा प्रेशर और दाब होगा तो क्या बनेंगे? कायांतरित चट्टान बनेंगे। क्लियर? जैसे कायांतरित चट्टान में देखिए संगमरमर का पत्थर, किसका? संगमरमर, संगमरमर का पत्थर, संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर ये चूना पत्थर से बनता है। किससे बनता है? चूना पत्थर से। ये किससे बनता है भाई? चूना पत्थर से। जब इसका टेम्परेचर और दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है? संगमरमर पत्थर का। और ऐसे ही देखेंगे अवसाद चट्टानों में जैसे बनता है बलुआ पत्थर। क्या बनता है? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर ये रेत के दानों से बनता है। किससे बनता है? रेत के दानों से। मैंने कहा कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें किसी कंडीशन में क्या होती हैं? टूट जाती हैं। जब टूट जाती है तो फिर हवा वगैरह लगता है तो धीरे धीरे क्या होती हैं? अब कोई भी अगर आप चीज को तोड़ेंगे तो देखिएगा उसमें से छोटे छोटे क्या निकलेंगे? दाने। जैसे आप ईंटा देखिए, ईंटा को तोड़िए, उसमें से क्या निकलेगा? दाना, रेत निकलेगी। आप कोई पत्थर ले लीजिए, उसको तोड़िए, पक्का उसमें से रेत निकलेगी। और इन सब चीजों से जब छोटे छोटे रेत वगैरह निकलते हैं तो उससे कुछ चीजों का निर्माण होते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। जैसे बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो होता है ये रेत के दानों से बनता है। किससे बनता है? रेत का। वो रेत का दाना किसका होता है? आग्नेय चट्टानों का ही रेत का दाना होता है। किसका होता है? अब इससे बनी हुई है जैसे ग्रेनाइट का पत्थर। किसका? ग्रेनाइट का पत्थर। आग्नेय चट्टान से बना हुआ क्या है? जैसे ग्रेनाइट का पत्थर। या फिर आप देख लीजिए बेसाल्ट। क्या भाई? बेसाल्ट। ठीक है। अब ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट का पत्थर ये दोनों किसके रूप हैं? आग्नेय चट्टान। लेकिन जो बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है इन दोनों में अंतर है। जो बेसाल्ट है वो जो बनता है वो बहिर्भेदी चट्टान होती है और जो ग्रेनाइट होती है वो अंतर्भेदी चट्टान। जैसे देखना ये जो मैंने कहा कि जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी की सतह पे बाहर जाता है। तो जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाके जमता है तो इसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। कौन सी चट्टान भाई? बहिर्भेदी चट्टान। और कभी कभी इन केस होता यह है कि जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो जाता है पृथ्वी के सतह के अंदर ही, और पृथ्वी की सतह के अंदर ही जम जाता है तो इसे कहते हैं अंतर्भेदी चट्टान। अंतर्भेदी चट्टान। क्लियर? अंतर्भेदी चट्टान। जैसे इसका आप देखेंगे, इसमें देख लीजिए ग्रेनाइट और इसमें देख लीजिए भाई बेसाल्ट। क्या? बेसाल्ट। इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट और इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैग्मा बाहर की तरफ जाता है और इसका टेम्परेचर पृथ्वी के बाहर निकलने से पहले ही ठंडा हो जाता है और वो वहीं पे क्या होता है? जम जाता है। ऐसी चट्टान को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्भेदी चट्टान। और अगर बाहर जाके जम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बहिर्भेदी चट्टान। और दोनों ही कंडीशन को में चाहे ऊपर जमे चाहे नीचे, उससे बनी हुई चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। अर्थात आग्नेय चट्टान के ही दोनों पार्ट हैं, बहिर्भेदी चट्टान भी और अंतर्भेदी चट्टान भी। बस फर्क इतना है कि अब बहिर्भेदी जो बनेगा वो पृथ्वी की सतह के ऊपर, बहिर्भेदी नहीं समझते हो, बहरे, अंतर्भेदी अंदर। जब अंदर ही अंदर काम हो जाए तो अंतर्भेदी और जब बाहर काम हो तो बहिर्भेदी। बहिर्भेदी चट्टान के एक एग्जाम्पल बेसाल्ट और अंतर्भेदी का एक एग्जाम्पल ग्रेनाइट। क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन करें? चलिए बताइए। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है?
ज्वालामुखी के फटने से, जब पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के अंदर से मैग्मा वगैरह क्या हो जाए, बाहर आ जाए ज्वालामुखी के विस्फोट से, और उसके बाद धीरे धीरे वो ठंडा होने लगे और ठंडा होकर वो ठोस अवस्था में आ जाते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान। क्लियर। अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, हाँ, जब आग्नेय चट्टानें टूटकर छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, और वही हवा वगैरह लगने के कारण जब इकट्ठा हो जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। क्लियर। और कांतरित चट्टान किसे कहेंगे, हाँ, जब किसी भी चट्टान पे वो या अवसादी हो चाहे आग्नेय हो, जब ज्यादा प्रेशर और दबाव होने के कारण वो अपने रूप रंग को बदल ले तो उसे क्या बोलेंगे, कांतरित चट्टान कहेंगे। जैसे लोहा है तो वो बिल्कुल गोल रुमाल राड की तरह, लेकिन जब ले जाते हैं हम लोग खुरपा हसुआ बनाने के लिए, वो ले जाता पहले क्या करता है, उसका टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जितना दबाव देता है, प्रेशर जितना तेज तेज मारता है, उसमें उतनी धार बनते जाती है और उतना पतला होता जाता रहता है, ठीक है ना। और उसके हिसाब से आपको बना के, यानी उसका काया रंग रूप क्या कर दिया, बदल दिया, तो उसे ही क्या बोलेंगे, कायांतरित चट्टान। क्लियर। ज्यादा प्रेशर और दबाव से चट्टानों को हम बदल दे तो उसे क्या बोलेंगे, कायांतरित चट्टान। क्लियर। चलिए बताएं कि अवसादी चट्टानों का कोई एग्जाम्पल, अवसादी चट्टान का कोई एग्जाम्पल, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, बलुआ पत्थर। क्लियर ना। और आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल, हाँ, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया। लेकिन बेसाल्ट अंतर्भेदित है कि बहिर्भेदी है, बहिर्भेदी चट्टान। और ग्रेनाइट अंतर्भेदी चट्टान किसे कहेंगे, हाँ, जो पृथ्वी के अंदर ही जम जाए उसे क्या कहेंगे, अंतर्भेदी, और जो पृथ्वी के ऊपर जमे उसे क्या कहेंगे, बहिर्भेदी। क्लियर। और अगर पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है उसका निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के पिघलने से। चट्टानों के पिघलने से किसका निर्माण होता है, मैग्मा का। ठीक है। मैग्मा किस अवस्था में दिखाई देता है, लाल द्रवित पदार्थ, है ना, या लाल तरल पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। मैग्मा बिल्कुल लाल रंग का होता है, और जब ये पृथ्वी की सतह पे आता है तो इसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जो इससे ऊपर उड़ता है उसे क्या बोलते हैं, धुआं या राख बोलते हैं। ठीक है। और अगर दुर्बलता मंडल लगभग कितने किलोमीटर से शुरू होता है, 100 किलोमीटर। दुर्बलता मंडल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण यहाँ की चट्टानें वगैरह पिघलने लगती हैं। क्लियर। कुछ पूछना है, बाकी की चीजें और भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे जब ज्वालामुखी का स्पेशल क्लास लेंगे तब। अभी हम लोगों का मेन टारगेट क्या था, चट्टान के बारे में समझना कि इन तीनों चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। अब ज्वालामुखी के बारे में जब पढ़ाएंगे तो और हम लोग बेहतर से समझेंगे ज्वालामुखी की पाइप क्या होती है, ज्वालामुखी के विस्फोट होने का ये दुर्बल जो हमारे पास चट्टानें एक कितने तरीकों से इसके अंदर का विखंडन होता है। ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना सा रहने देते हैं। क्लियर।